फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करने हैं, एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर ही जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। जो भरोसा करेगा, भरोसे के साथ लिखेगा, आपके लिए भी ज़रूर सच होगी। तो दिल से लिखिए, स्क्रिप्टिंग मेथड में आता है, ठीक है। और जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। इस वक्त ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चाहे जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में। रीडिंग देखते वक्त सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज है। हमने 6 कार्ड्स निकाल लिए हैं और आपके लिए 2 कार्ड्स निकालते हैं। इस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, ये आपकी फीलिंग्स है। ये कार्ड्स को हमने रख दिया साइड में। हिडन ट्रूथ, तो बहुत जल्दी इस रिश्ते का छुपा हुआ सच्चाई आपके सामने आने वाली है, ठीक है। आपको भी पता है कि आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ बातें आज तक छुपाई है और जब तक कि ये पर्सन आपको क्लियरली सब कुछ बताते नहीं है ना, आपको इस पर्सन के मतलब पहले जैसा एनर्जीज में आप उनको प्यार नहीं कर पाओगे, उनको फील नहीं कर पाओगे, उनके ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे, उनके ऊपर पहले जैसे बॉन्डिंग कभी उनके साथ आप महसूस ही नहीं कर पाओगे। आपका दिल करंट पे कहता है कि कुछ तो ऐसा हो जाना चाहिए कि जो आप चाह रहे हो ना, बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहे हो कि कुछ तो ऐसी बात है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, तो वो आपके सामने आनी चाहिए। आपके पर्सन का दिल कहता है कि उनको आपको अपना सारा सच बताना चाहिए। जब से इस पर्सन ने आपको दूरियां दी है, आपके पर्सन कभी भी अपनी ज़िंदगी में उस एनर्जीज को, प्यार को महसूस ही नहीं कर पाए। आपसे अगर ये दूर रह भी रहा है करंट एनर्जीज में, इसके पीछे भी कुछ ऐसा ही रीज़न है जिसमें अगर ये अभी लौटते हैं आपके पास तो फिर आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है या आप दोनों के ही साथ बुरा हो सकता है। तो रीज़न है आपके पर्सन को करंट में आपसे दूर रहने का, जो कि इनका दिल करता है इस वक्त आपको बताने का, लेकिन ये बता नहीं पा रहे, ठीक है। क्योंकि बॉटम की एनर्जीज हिडन ट्रूथ है कि सच सामने आना जरूरी है, जो कि आपसे छुपा हुआ है और आपके पर्सन का दिल है ये आपको बताना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं। इनका दिल कहता है कि इनको आके आपको बोल देना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी फीलिंग्स की बात करूं, आप इस पर्सन से आज भी उसी एनर्जीज में प्यार करते हो या तो आपका वाइब्रेशंस, आपका प्यार इस पर्सन के लिए बहुत हद तक बढ़ चुका है। आप दिल से इस रिश्ते में ब्राइटनेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने रिश्ते की सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपका ट्रस्ट तोड़ा, फिर भी आप क्यों इस पर्सन का अभी भी उसी एनर्जीज में या तो उससे भी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज में, हायर वाइब्रेशंस में आप इनका इंतजार क्यों कर रहे हो और क्यों आपका दिल इनको बार बार इन्हीं की तरफ पुश करता है, जो कि आपको तो गुस्सा है इस पर्सन का। इन्होंने जो आपके साथ करा है उसके बाद आप क्यों इनसे प्यार करोगे। आप तो चाहते हो कि आपको इनसे प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका दिल क्यों आपको बार बार इनकी तरफ पुश करता है। आप इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप इनसे बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशंस में कनेक्टेड हो। आज इस पर्सन के लिए मतलब अभी भी स्टॉकिंग एनर्जीज है। इस रीडिंग को देखने से पहले भी आपने इनको फोटोज या इनकी वीडियोज या तो इनकी चैटिंग पढ़ी है या तो इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर देखा इनका लास्ट सीन क्या था, क्या अभी ऑनलाइन है क्या। मतलब आपके साइड से स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है और जितना आप स्टॉक कर रहे हो उतना आपका अट्रैक्शन उस पर्सन के लिए बढ़ता है, क्योंकि आपको आपके पर्सन अपनी जिंदगी में अच्छे दिखाई देते हैं, खुश दिखाई देते हैं। तो ये एनर्जीज है और आप इसके आंसर ढूंढ रहे हो, ठीक है। यस, आपको लगता है अभी भी जैसे कि चाहे जो हो जाए, चाहे पर्सन ने आपसे जितना भी सच छुपाया है, एक टाइम आएगा जहाँ पे सच आपके सामने आएगा और आप दोनों में जो ये दूरियां हैं ये खत्म हो जाएगी। आपकी हिम्मत बहुत ज्यादा है, आप आज भी पेशेंस रख रहे हो। आपको आज भी लगता है कि इस पर्सन को लौटना ही पड़ेगा और ये सिर्फ आपका है। इनके लिए चाहे जो करना पड़े, मतलब आपको रोकने वाले बहुत लोग हैं, आपको समझाने वाले बहुत लोग हैं, आपके पर्सन के खिलाफ भड़काने वाले बहुत लोग हैं आपके लाइफ में। आपका आपका विश्वास और तोड़ने वाले लोग बहुत है, लेकिन फिर भी आपकी हिम्मत टूटती नहीं है। आप बार बार जैसे कि हिम्मत दिखाते ही हो कि थोड़ा सा और डिले से ही मैं वेट करूंगी, ये आएगा मुझे पता है, ये सिर्फ मेरा है, थर्ड पार्टी का कभी नहीं हो सकता, इसे आना पड़ेगा, हम दोनों का रियूनियन जरूर होगा और मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ और इतनी जल्दी मैं मेरे प्यार को खो भी नहीं सकती, इतने इतने आसानी से तो कभी नहीं।
आप तब तक इस पर्सन के लिए लड़ोगे, तब तक आप इस पर्सन के लिए एफर्ट्स लगाओगे, जब तक कि आपकी हिम्मत नहीं टूटती, और आपकी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, ये विश्वास है आपको, ठीक है। तो ये आपके एनर्जीज थी। अगर आपके एनर्जीज आपसे रेजोनेट हुई है, टॉरस को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि और एरीज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि आपकी आपके पर्सन की हो सकती है। अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं, आपके पर्सन तो अपनी जिंदगी में डिवाइन विजडम में है, मतलब कि भगवान से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल एनर्जीज को इंक्रीज कर रहे हैं, अच्छे गॉड्स की बुक्स पढ़ रहे हैं, अपना उनका जो भी धर्म है उस धर्म की बुक्स पढ़ रहे हैं, भगवान पे इनका फेथ बढ़ रहा है, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप के साथ टाइम बिता रहे हैं, नेचर में टाइम बिता रहे हैं, दोस्तों के साथ हीलिंग, मतलब जो इनके अच्छे दोस्त हैं ना, जो सच में इनको पता है कि ये सिर्फ इनका अच्छा सोचते हैं, उन लोगों के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए एक्शन लेने के लिए, ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं, ठीक है। इनको एंजल्स, इनको बार बार इनका दिल कहता है कि यस थोड़ा सा डिले है, टाइम आ चुका है, यस थोड़ा सा डिले है, लेकिन इनको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी आपके लिए लड़ने की, थोड़ा सा डिले है, इनको और थोड़ा सीखना होगा, और थोड़ा नॉलेज लेना होगा, अपने आप को हील करने का, इस रिश्ते को हील करने का, किसी से प्रॉपर सलाह लेनी होगी, और आपके लिए एफर्ट्स लगाने होंगे। ये भी इतने आसानी से हार नहीं मान सकते, इनका इनर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इनका दिल इनको बार बार कहता है कि इनको भरोसा है अपने आप के ऊपर, आपके प्यार के ऊपर, जो आपने इस पर्सन को दिया था अनकंडीशनली लव, वो इतने आसानी से थोड़ी खत्म होता है, बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने जो भी छुपाया है आप ही के भले के लिए छुपाया था, लेकिन अब ये पर्सन आपके तरफ आने की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, और इनका दिल कह रहा है कि इस पर्सन को आना चाहिए, लेकिन विजडम, मतलब कि थोड़ा सा और नॉलेज, थोड़ा सा और स्पिरिचुअल एनर्जीज को इंक्रीज करने के बाद, और जिसके लिए आपके पर्सन करंट में स्पिरिचुअल गाइडेंस भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, ठीक है। इनको कोई अलग वे में आपकी तरफ भेज रहा है, अलग डायरेक्शंस में जाने के लिए कहा जा रहा है, डिवाइन गाइडेंस के जरिए, एंजल्स के जरिए आपके पर्सन से बात हो रही है, कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्टेड है, या तो कोई इन्हीं का घर का बुजुर्ग इंसान हो सकता है जो आपके पर्सन से इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और उसी पर्सन के एनर्जी से आपके पर्सन आपका ट्रस्ट जीतने के लिए बहुत, मतलब एक अलग वे में आपके लिए एफर्ट्स लगाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं, और जिसी वजह से ये पर्सन अपनी हिम्मत बढ़ा रहे हैं आपको अपने आप से दूर रखने की, और आपके रिश्ते के लिए कुछ अच्छा ऐसा जहाँ पे आपके साथ इनके साथ जस्टिस होगा, और आप दोनों की फैमिली भी खुश होगी, आपके पर्सन इस वे में आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। डर लगता है जैसा सोच रहे, अगर वैसा नहीं हुआ तो हिम्मत तो दे रहे अपने आप को, दूसरों की बातें सुनकर इनके होप्स भी बढ़ रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है, इवन ड्रीम्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं कि सच में सब कुछ अच्छा होने वाला है, दिल भी कहता है कि ब्लेसिंग्स इनको दी जाएगी, क्योंकि आपके पर्सन और आप दोनों ही एक डिवाइन एनर्जीज में हो, डिवाइन की मर्जी से ही एक दूसरे के करीब आए हो, तो आपके इस रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन ही होगा, और आपके पर्सन को प्यार की ब्लेसिंग्स जरूर दी जाएगी, ठीक है। लीड लेने का दिल बहुत है, क्योंकि अभी देर ही इतनी हुई है कि अब ये डरने लगे हैं कि भले ही दूसरों की बातें सुन रहे, लाइक गाइडेंस भी प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, और इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए एफर्ट्स भी दिल से लगा रहे हैं, लेकिन इतनी देर अगर हो गई है, आपको इन्होंने इतना रुलाया है, ये आप तक पहुंचने से पहले अगर आपने मूव ऑन कर लिया होगा, तो फिर ये पर्सन का क्या होगा। ये डरते हैं बहुत आपको खोने से, और इनको ऐसे विजन्स आ रहे बार बार, इल्यूजन्स आ रहे बार बार, जो कि इनको डरा रहे हैं, मतलब कि गाइडेंस प्रॉपर है, लेकिन इनको ऐसे सोचते हैं कि यार, मतलब अगर इनको किसी ने बोल दिया कि तुझे और 2-3 महीने इंतजार करना है, तो अभी मत जा, अभी बात मत कर, वो तुझे अच्छे से बात नहीं करेगी, अच्छे से रिप्लाई नहीं करेगी, तो इनका दिल कहता है कि ठीक है फिर मैं और 2 महीने इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन दूसरे ही पर इनको ऐसे विजन्स आते हैं कि आप इनके बारे में क्या सोचोगे, ये पर्सन आपसे बात नहीं करते, आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, आपको मनाने की कोशिश नहीं करी, इन्होंने तो सच में आपसे बात करना बंद कर दिया, और आपकी नफरत इस पर्सन के लिए बढ़ जाएगी, ऐसा इनको डर लग रहा है करंट में, और इस डर से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि एक बार आपके पास आए तो आप इस पर्सन को नहीं ठुकराओगे, और आपका दिल इस पर्सन को, इनको स्वीकार करने के लिए आपको मजबूर करेगा, ऐसा क्या कर सकते हैं। आपके पर्सन अपने आप को क्लैरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपका ट्रस्ट जीतने के लिए एवरी कार्ड हमें बता रहा है कि आपके पर्सन आपका ट्रस्ट जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, और आप भी अपने पर्सन के प्यार को पाने के लिए कुछ भी करोगे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम ही है कि इन्होंने अगर आपको धोखा नहीं दिया होता, आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और के बारे में कभी नहीं सोचते थे, लेकिन इनके एक धोखे की वजह से आपका प्यार के ऊपर का भरोसा उड़ गया, और आपके पर्सन के लिए एक बहुत ज़्यादा
ऐसी मशक्कत का काम बन गया कि इनको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फिर से आपको पहले जैसे अपना बनाने में और इस रिश्ते में क्लैरिटी लाने में। आपको जो कि अगर सच बताना भी है ना तो सब कुछ क्लियर और ट्रू बताना होगा। यहाँ पे भी अगर 70% झूठ बोलेंगे तो कुछ टाइम के बाद फिर से आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ नहीं करेंगे। अब इस बार आपको कंप्लीट क्लैरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं। इनका दिल कह रहा है कि इनको आकर आपके सामने इमोशनली सब कुछ बताना है। लाइक हमेशा ये प्रैक्टिकल बिहेवियर करते हैं, हमेशा आपको दिखाते हैं कि आप बहुत इमोशनल और ये पर्सन प्रैक्टिकल हैं। लेकिन इस बार ये आपको कंप्लीट क्लैरिटी देंगे, इमोशनल लेवल पे आपको बताएंगे कि आप जितना रोए इस पर्सन के लिए, जितना तड़पे हो, जितना जागे हो, ये पर्सन भी आपके लिए उतना ही तड़पे है, उतना ही जागे है। तो आप भरोसा करो इनके प्यार के ऊपर। अगर ये आपके लिए इमोशनल नहीं होते, अगर ये आपसे प्यार सच में नहीं करते तो फिर क्यों ये पर्सन बार बार आपकी ज़िंदगी में एंटर करने की कोशिश करते, किसी ना किसी तरीके से आपको याद दिलाते रहते कि आपको भूले नहीं। इनका मिस कॉल आता है, इनका हाय हेलो आता है, इनका सडनली कुछ ऐसे टेक्स्ट मैसेज आ जाता है या तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ ऐसे फेक आईडी से मैसेजेस आ जाते हैं जो कि आपको याद दिलाते हैं कि शायद ये मेरा पर्सन हो सकता है। तो ये क्यों हो रहा है? अगर आपके पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं होते तो ये तो आपको पीछे मुड़कर भी नहीं देखते। तो आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके सामने दिल से रोना चाहते हैं, अपना दिल हल्का करना चाहते हैं, जो कि इनको करंट पे बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा है। इनके दिल के ऊपर बहुत बर्डन है और बर्डन सबसे पहले यही है कि इन्होंने आपको दिल खोलकर कभी भी प्यार फील नहीं कराया है और अब ये पर्सन आपको प्यार फील कराना चाहते हैं। ठीक है, एनर्जीज तो आपके पर्सन की आपका ट्रस्ट जीतने की है, आपके लिए एफर्ट्स लगाने की है। और जैसे कि रो भी रहे हैं, आपको याद कर करके रोना आता है कि इस पर्सन ने जो इतना डिले करा है उसके बाद पता नहीं अगर आपकी वाइब्रेशन इस पर्सन के लिए बदल गई होगी तो ये पर्सन अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। और आपके दिल में प्यार जगाना ही आपके पर्सन का अब काम बन चुका है। ये अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं, आपके लिए रेडी कर रहे हैं। विजडम ऑफ द हार्ट, ये वही पर्सन है जो प्यार व्यार मतलब कि लिटरली प्रैक्टिकल थे। मतलब इनको लगता था कि रोज क्या कॉल करना, रोज क्या बात करना, जब याद आई बात कर ली, जब दिल किया मिल लिया। रोज रोज बात करना, रोज रोज कॉल मैसेज करना जरूरी नहीं है। मतलब ये पर्सन ना प्यार के वाइब्रेशन से बहुत दूर थे और बहुत प्रैक्टिकली आपको सोचते थे, प्रैक्टिकली आपको ट्रीट करते थे। अब ये जैसे कि सीख रहे हैं कि सच में आपको इमोशनली अगर इस पर्सन को अपनाना है, अगर आपको इनके इमोशन समझाने, इनका प्यार समझाना है तो ये कैसे कर सकते हैं। आपके पर्सन इसके लिए अपने हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने वाइब्रेशंस, अपना अट्रैक्शन, अपना प्यार आपको फील कराने की कोशिश आपके पर्सन एक और बार करना चाहते हैं। जो कि रियल में पर्सन सच में इमोशनल है, लेकिन ये जो कि आपको फील नहीं करा पाते क्योंकि उनको आता ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से आपके पर्सन को इमोशनल लेवल पे कुछ भी एक्सप्लेन करना नहीं आता। तो ये किसी से सीख भी रहे हैं कि आपको ये कैसे समझाए। ठीक है, आपको इमोशनल लेवल पे एक बार विश्वास हो जाए आपके पर्सन के प्यार के ऊपर तो इनके लिए आसान हो जाएगा आपको अपनाना। ठीक है, और एक कार्ड देख लेते हैं, हार्टफेल गाइडेंस। आपके पर्सन किसी के सामने रोते हैं, जैसे अभी भी रो रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके लिए कितना रोते हैं, कितना टूटे हुए हैं। और ये जब किसी और को ऐसा बताते हैं, लाइक इनका कोई दोस्त है तो इनके घर का कोई मैच्योर पर्सन होगा, जब ये उसको बताते हैं तो इनको कोई गाइड भी कर रहा है कि ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होता है, ये बच्चों जैसा बिहेवियर करना ये बंद करें, जो बिगाड़ा है अब खुद ही संभाले, खुद ही समेटे। और जो कि मतलब बचपन से बाहर निकले, ये जो कि आपको हमेशा आज तक ये आपको बच्चा समझते थे, आपको कहते थे कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। अब इनको समझ में आ चुका है कि जब सच में इंसान किसी के लिए, प्यार के लिए तड़पता है तो ये इसी तरह से बच्चे जैसा बिहेवियर करता है और रोने लगता है। तो ये इनको तो यही रोना आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या करा है, इनको नहीं करना चाहिए था। और आज ये लिटरली आपकी जगह पर है, आप के जैसे कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके गए थे, तब जिस तरह से आप इस पर्सन के लिए रोए थे, आज की डेट में आपके पर्सन सेम वे में आपके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। ठीक है, अब इनको यकीन हो चुका है कि आपने कितनी तकलीफ झेली है इस रिश्ते में। और डिवाइन अलाइनमेंट की डिवाइन इनको यही सिखाना चाहते थे। आपके पर्सन को आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं थी, ये आपको ऐसे समझते थे कि आप इनके लिए आसानी से अवेलेबल हो, आप तो कहीं नहीं जाने वाले, आप मतलब इनके अलावा तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। भले आप एक एम्प्रेस हो, भले आप बहुत खूबसूरत हो, आपको बहुत ज़्यादा लाइक करने वाले लोग होंगे, लेकिन आपको कोई पूछेगा नहीं क्योंकि आपके अंदर ईगो ही इतना ज़्यादा है कि कोई आपसे बात क्यों करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये। और दूसरी बात है कि आप अगर कोई गलती से पूछ भी लेता है तो आप उनको कभी अपनाओगे नहीं, क्योंकि आप अपने आप को कभी भी उनके लेवल का नहीं समझते। आपके अंदर एक अलग सी ईगो की एनर्जीज थी, आप अपने आप को एक क्वीन समझते थे और जो कि आप सिर्फ इस किंग के लिए बने हो, ये एनर्जीज आपकी हमेशा रहती थी।
तो ऐसे नहीं तो वैसे आपको कभी कोई और पसंद आ ही नहीं सकता था। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन ने हमेशा ही आपके अंदर फील करी है, जिस वजह से इन्होंने आप इनके लिए इजीली अवेलेबल हो यही सोच लिया था, जो कि इनकी गलती थी। ठीक, इसी वहम में आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन करके किसी और को अपनाया था। अब लौटने के टाइम पे आपके पर्सन को इतना बार सोचना पड़ रहा है, और भगवान ही इनको सिखाना चाहते थे आपकी वैल्यू, कि भले आप कितना भी इगोइस्टिक हो, कितना भी आपके अंदर एटीट्यूड हो, लेकिन आपको इस तरह से कोई ट्रीट नहीं कर सकता। ठीक है, आप अपनी जगह पे सही हो, आपके पर्सन अपनी जगह पे सही है। और अगर इनको लगता भी है, जो कि रियलिटी नहीं है, आप तो ऐसे हो ही नहीं। अगर आपके अंदर ईगो है तो उसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, कि थोड़ा बहुत तो आपके अंदर है सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आप किसी के भी सामने ऐसे सरेंडर करने के लिए नहीं जाते हो, और किसी के भी सामने आप रोते नहीं हो। अगर आप अपने पर्सन को बोलते थे कि तेरे अलावा मेरी किसी कभी किसी और की हो नहीं सकती, जो कि आपका ट्रू लव बताता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन एक बहुत ही कुछ स्पेशल इंसान है और इनसे बेटर आपको कोई नहीं मिलेगा, उसका मतलब ये कभी भी नहीं था। लेकिन आपके पर्सन ने उसे गलत वे में समझ लिया था, और इसलिए मतलब ये अपने आप को बहुत स्पेशल फील करते थे, कि आपके जैसा पर्सन इनको इतना दिल से लाइक करता है। ठीक है, तो आपने तो आपके पर्सन का वहम तोड़ ही दिया है, क्योंकि आपने बहुत टाइम से इस पर्सन के लिए उस वे में एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया है। ठीक है, तो डिवाइन एंजल्स, भगवान, यूनिवर्स इनको सिखाना चाहते थे, आपकी वैल्यू समझाना चाहते थे, और जिसी वजह से स्टेप बाय स्टेप आपके पर्सन आपकी तरफ अभी पुश हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और आपके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये डिवाइन की मर्जी से गए थे और डिवाइन की मर्जी से वापस आ रहे हैं। डिवाइन की मर्जी से इसलिए गए थे क्योंकि इस पर्सन को सीखना था आपकी वैल्यू, और अब ये डिवाइन की मर्जी से वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब इन्होंने सीख लिया है आपकी वैल्यू भी, और आपकी ज़रूरत भी इनको समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो ये तो बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। अब हम देख लेते हैं ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहे हैं नियर फ्यूचर, कब तक आ सकते हैं। गढ़कर यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इनके पर्सन जो भी अभी करंट में फील कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स इनकी कंटिन्यू रहेगी नियर फ्यूचर। अगले 8-10 दिनों में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आएंगे। 4 ऑफ सोर्स, इनको लगेगा कि आप किसी थर्ड पार्टी में गए हो, और आपके पर्सन बहुत प्रे करेंगे कि आपके लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए, और इन्होंने जो आपके साथ माइंड गेम खेला था, इन्होंने जो आपको धोखा दिया था, तो आपके पर्सन ने आपको इतना रुलाने के बाद आप भी इनको धोखा ही दोगे, ऐसा धोखा ही दोगे। आप इनको अकेला करोगे, आप इनकी बातें नहीं सुनोगे, आप इनको रिजेक्ट करोगे, आप इस पर्सन को गलत सलत बातें सुनाकर अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दोगे। ऐसी एनर्जीज बनेगी अगले 8-10-15 दिनों में। एक्शंस इनका 100% आएगा, लेकिन नेगेटिव टॉक होने वाला है। और नेगेटिव टॉक इसीलिए क्योंकि आपके पर्सन ने जैसे प्रॉपर वे में प्लानिंग करा है आपके पास आकर आपको समझाने का, आपको इनकी बातों में सच्चाई दिखाई नहीं देगी। आपका दिल कहेगा कि मुझे अभी भी लग रहा है कि ये झूठी बोल रहा है, और आप रियूनियन के लिए रेडी नहीं होने वाले हो। मतलब कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है रियूनियन का अगले 10 या 15 दिनों में, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन से रियूनियन करने में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, क्योंकि आपका दिल आपका साथ नहीं देगा। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आपके दिल और दिमाग में। ठीक है, गढ़कर यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस वक्त अगर इनके पर्सन इनसे कुछ बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। आपके पर्सन इस वक्त आपसे कहना चाहते हैं, या आपसे मिलना चाहते हैं, या आपको जैसे कि बहुत स्पीड से मिलने के लिए आ रहे हैं। 8 घंटे और बहुत डिले हुआ तो 8 दिन में ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि अब सब कुछ बदल जाएगा, अब सब कुछ सही हो रहा है। अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई कितना भी आपके या आपके रिश्ते के बारे में बुरा बोले। आपके पर्सन को अपनी किस्मत पे भरोसा है कि देर से ही सही, लेकिन ये पर्सन अब आपके सामने आकर सरेंडर कर सॉरी बोलकर आपके जैसे कि जख्मी दिल पर मरहम लगाकर आपको अपनाएंगे। हीरोपन की एनर्जी शो करती है कि ये पर्सन ट्रू एनर्जीज के साथ मैरिज के लिए लौट रहे हैं आपके पास। ठीक है, आपके साथ दिल से जस्टिस करने के लिए लौट रहे हैं। गढ़कर यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, इनके पर्सन तो मेरे यूवर्स को बहुत दिल से अपनाने के लिए ही आ रहे हैं, लेकिन मेरे यूवर्स दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए जब भी इनके पर्सन का एक्शन आता है, आज 8 घंटों में या तो 8 दिन में, जब भी इनके पार्टनर का मेरे यूवर्स के लिए एक्शंस आते हैं, मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए। मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए। 10 ऑफ कप्स, आपको कहा जा रहा है कि ये पर्सन सच्चे दिल से लौट रहे हैं सरेंडर करने के लिए, और आपको इनके ऑफर को स्वीकार करना है। 10 ऑफ कप्स रियूनियन को शो करता है, लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप को शो करता है। आप दोनों शादी के बंधन में बंधोगे, आपका मैरिज होगा, बच्चे होंगे, स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते में, ये बताता है। ठीक है, तो आपको दिल और दिमाग में कंफ्यूज नहीं रहना है, ये पर्सन सच्चे दिल से ही लौट रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने अपने आप को प्रॉपर हील करा है। ठीक है, तो आपको इनके ऑफर को दिल से स्वीकार करना है, कंफ्यूज मत रहो, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है,
तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।